हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप और पे स्लिप को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक सैलरी स्लिप दिखाई दे रही है। इसी सैलरी स्लिप को हमने एक्सेल में सीखना है बनाना दोस्तों, और साथ ही हम सीखेंगे कि किस तरह जो सैलरी स्लिप आप खुद डिज़ाइन करोगे उसको किस तरह आप ऑटोमेट करोगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस डेमो, यानी कि लास्ट पे जब हम कम्प्लीटली एक सैलरी स्लिप को डिज़ाइन करेंगे तो हमारा सैलरी स्लिप कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का एक लिस्ट बना के रखोगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम करते हैं उनकी आईडीज़ का एक लिस्ट बना के रख सकते हो। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, उन एम्प्लॉयड के आईडी के सामने एक लिस्ट बॉक्स मैंने बना के रखा है एक्सेल के अंदर, और यहाँ पे जिस एम्प्लॉय को मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे जूम करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 एम्प्लॉय को मैं सिलेक्ट करता हूँ। उस 105 एम्प्लॉय की डिटेल ही इस सैलरी स्लिप पे आ जाएगी जो सैलरी स्लिप आप डिज़ाइन करोगे। और बाद में आपको इस एम्प्लॉय की जो है सैलरी स्लिप चाहे इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 101 सेलेक्ट करता हूँ तो एम्प्लॉय नंबर 101 आ गया, अनिल कुमार। ठीक है, उसकी पूरी कंप्लीट सैलरी डिटेल्स आ गई। ठीक है, इस सैलरी स्लिप के ऊपर। और साथ ही में किसी भी एम्प्लॉय को, जब भी किसी भी एम्प्लॉय को, जितने भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करते हैं या आप जहां पे काम करते हैं, आप किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसी एम्प्लॉय की डिटेल आपके सैलरी स्लिप के ऊपर आ जाएगी। आपको बहुत ही आसान होगा किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप को निकालना जब आप इस तरह का कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करोगे सैलरी स्लिप का। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपका और मेरा साथ बना रहें। दोस्तों, चलिए हम इस पे स्लिप को सबसे पहले बनाना सीखते हैं कि किस तरह से मैंने इस पे स्लिप को डिज़ाइन किया है। कंप्लीट में आपको इस लेक्चर के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम शीट 3 पे आ जाते हैं। शीट 3 पे हम व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। व्यू ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दूर से दिख रहा है, पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ बहुत सारे कॉलम्स है, अगर हम काउंट करेंगे ए से आई तक हमें 6 कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं और हम इस के अंदर सिर्फ 6 कॉलम्स को रखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 6 कॉलम्स को रखते हैं। यहाँ पे ई और यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कितने ये आईडीज़ बन गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो कॉलम्स रखे हैं वो 6 रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे सेंटर में आ जाता हूँ। यहाँ पे सेंटर में ये 6 जो कॉलम्स है इनके बीच में जो 4 सेल्स हैं, इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। होम ऑप्शन पे आ जाते हैं। होम ऑप्शन पे आपको मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे। मर्ज एंड सेंटर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे जिस कंपनी में आप काम करते हैं। A&B कंपनीज़, जो भी आपकी कंपनी है, आप जहाँ पे भी काम करते हैं उनको उसका क्या लिखोगे, उस कंपनी का नाम लिखोगे। हेडर पोर्शन बना रहे हैं हम। ठीक है, बोल्ड करोगे। बोल्ड करने के बाद आप साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे, और जब आप साइज़ इंक्रीज़ करोगे आपको कितना फ़ॉन्ट रखना है और क्या फ़ॉन्ट रखना है उस फ़ॉन्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैंने इतना फ़ॉन्ट रखा है A&B कंपनीज़ का, और उसके साथ उसके नीचे भी आ जाएंगे। उसके नीचे आ जाते हैं इस वाले सेल में। इस वाले सेल को भी हम यहाँ तक इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं एड्रेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल नियर तहसील पॉइंट बारामुल्ला। ठीक है, बारामुल्ला J&K। ठीक है, आपकी कंपनी जहाँ पे आप काम करते हैं, आप जहाँ पे भी काम करते हैं उस कंपनी का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, उस फ़ॉन्ट को रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज, इतना ठीक है। ठीक है, और अगर इसके साथ आप कोई नंबर वगैरह कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे काम करोगे। आप यहाँ पे नीचे 2 सेल को छोड़ोगे, यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करोगे, मर्ज एंड सेंटर क्लिक करोगे। अब आप लिखोगे पे स्लिप लिखोगे। ठीक है, इसको कैपिटलाइज करते हैं, पे स्लिप। ठीक है, साथ में सैलरी स्लिप भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सैलरी स्लिप, पे स्लिप और सैलरी स्लिप। उसके बाद
यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं और थोड़ा सा साइज़ इसका जो है इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इसको नीचे एक बॉर्डर डालते हैं, थिंक बॉर्डर पे आ जाते हैं और बॉर्डर पे यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगा थिंक बॉटम बॉर्डर, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी लिखोगे, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। यहाँ पे EMPID, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी लिखोगे। नीचे आप एम्प्लॉय डिजिग्नेशन लिखोगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमार्क, ठीक है। अब इस सेल को छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय EMP नेम, एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम के साथ में यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट भी लिख सकते कि डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथ/मंथ-ईयर, मंथ। और अब यहाँ पे इन सेल्स को यहाँ से लेके यहाँ तक आप सिलेक्ट कर दें, ठीक है। यहाँ से लेके मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया और बॉर्डर दे दिया। इन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, ये बॉर्डर आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे इनका फॉन्ट जो है बोल्ड करता हूँ मैं, इनको भी बोल्ड कर देता हूँ सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। और सिलेक्ट करने के पहले इनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बोल्ड किया है, इनको भी मैंने सिलेक्ट किया और बोल्ड किया। और साथ में अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट में, यहाँ पे फॉन्ट रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो आपको फॉन्ट पसंद है। मैं यहाँ पे एरियल रखता हूँ, ठीक है। तो एरियल फॉन्ट अच्छा लग रहा है। फॉन्ट फॉर्मेट मैटर पे क्लिक करता हूँ, इनको भी यही फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी भी आ गया, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन भी, रिमार्क भी, मंथ एंड ईयर भी। उसके बाद मैं लिखता हूँ अर्निंग, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट इस सेल के अंदर लिखते हैं, फिर से डिडक्शंस जो ऑफ की डिडक्शंस होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट, ठीक है, AMOUNT अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अर्निंग्स के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्निंग क्या है, बेसिक सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल रहे हैं, उन एक्स्ट्रा अलाउंसेस को हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले जो भी अलाउंस है उसको लिखते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ब्रैकेट में लिखता हूँ TA, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डियर अलाउंस या जो भी है, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ HRA, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल या मेडिकल अलाउंसेस जो भी है आपको, आपकी कंपनी मेडिकल अलाउंसेस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल अलाउंसेस, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं अदर अलाउंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इतने अलाउंसेस लिखे। अब ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसके बाहर जा रहा है, इसको आप कम भी कर सकते हैं या यहाँ पे एक काम करते हैं। अब ये जो बाहर निकल रहे हैं, अब हम इन सेल्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे इनको साइज़ कम करते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इसका साइज़ भी थोड़ा यहाँ ले जाते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा और कम कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ ठीक है। अब डिडक्शन का जो अमाउंट है इसका भी सेल थोड़ा कम करते हैं। अब यहाँ पे अर्निंग्स को मैं ले रहा हूँ यहाँ अमाउंट तक। यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, कोई भी कलर जो आपको हाईलाइट करने हैं, कलर यहाँ पे ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाईलाइट कलर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, किसी भी कलर से, जो कलर आपको पसंद है। मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अर्निंग, अमाउंट और टोटल डिडक्शन इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, इसको अलाउंसेस हैं, बेसिक सैलरी के बगैर सबको क्या करते हैं, इनको अनबोल्ड करते हैं। यहाँ पे बी पे क्लिक करते हैं, अनबोल्ड करते हैं और अलाउंसेस को आप अलाउंस को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपने जितने भी अर्निंग्स है वो इस वाले कॉलम में लिखी। अर्निंग्स चाहे वो कोई भी अलाउंसेस हो, आपकी कंपनी जो अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं वो आपको इस कॉलम में लिखने हैं और डिडक्शंस आपको इस कॉलम में लिखने हैं। आप यहाँ पे डिडक्शंस लिखो, जैसे EPF फंड है। और मैं एक और डिडक्शन लिखता हूँ इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स और EPF। और साथ ही में अगर प्रोफेशनल टैक्स कोई भी जो भी कट रहा है आपको, ठीक है,
जो भी आपकी कंपनी के हिसाब से डिडक्शंस हो रही है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक कॉलम लिख रहा हूँ टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल डिडक्शंस कितनी है। ठीक है, टोटल अर्निंग्स मैंने लिखा और साथ ही में मैंने लिखा टोटल डिडक्शन। इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ तक इसको बोल्ड किया और इसको हाईलाइट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल अर्निंग मीन्स टोटल निकालना है, फार्मूला लिख के रखते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट डालते हैं, टैब इस्तेमाल किया सम। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सारी जो अर्निंग्स है, यानी यहाँ से हमें सम करना है यहाँ लास्ट तक, C12 से C18 तक सम का फार्मूला, यानी इसको टोटल अर्निंग विद बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस इज इक्वल टू टोटल अर्निंग, इसको आप ग्रॉस सैलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 0 आया। और GPF जो है, EPF फंड जो है वो यहाँ पे इसको भी हम टोटल करते हैं इक्वल टू सम, टैब किया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे अदर जो नीचे लास्ट वाला सेल है वहाँ तक मैंने सम किया, इक्वल टू 0 आया। और नेट सैलरी यहाँ पे नीचे लिखते हैं नेट सैलरी, और नेट सैलरी को भी हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं और थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ पे इसको भी क्या करते हैं, इन सेल्स को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, और नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर डाल देता हूँ। ठीक है, थिंक बॉटम बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर डाल देते हैं, ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हैं नेट सैलरी क्या है, टोटल अर्निंग C19 में है, C19 माइनस और टोटल डिडक्शन किस में है, टोटल डिडक्शन आपको यहाँ पे सेल दिख रहा होगा, ये वाला सेल टोटल डिडक्शन है। दैट मीन्स जो है टोटल डिडक्शन किसके अंदर है, 20 CE19 में। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन चुका है, एक फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ पे हम नीचे रख सकते हैं नाम एम्प्लॉयर। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में लिख सकते हैं, इन दो को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन दो को से तो ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर हटा देता हूँ, नो बॉर्डर रखता हूँ। ठीक है, नो बॉर्डर, पहले बॉर्डर था, यहाँ पे नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के नीचे बॉर्डर आना चाहिए या लाइन डालो, आपको जैसा भी लग रहा है। ठीक है, अच्छा मैं अंडरलाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर डालना चाहता हूँ, तो आप थिंक बॉर्डर का इस्तेमाल, बॉटम बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी थिंक बॉर्डर बॉटम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको थोड़ा बोल्ड करना है, इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस पूरे सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक एम्प्लॉयर तक। ठीक है, और एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं बॉर्डर एक दे देता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ व्यू पे आ जाते हैं। व्यू पे आपको क्या करना है, ग्रिड लाइन्स को खत्म करना है। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास एक जो है एक डिज़ाइन आ चुका है। आप जूम करके कि देख सकते हैं अपने डिज़ाइन को कि आपका डिज़ाइन कैसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा ये डिज़ाइन है उसके साथ, ये तो डिज़ाइन हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस सैलरी स्टेटमेंट, यानी मैंने क्या किया, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैंने पे स्लिप और सैलरी स्लिप को उसी फाइल के ऊपर बनाया, जिस फाइल के अंदर, जिस शीट के जिस फाइल के अंदर आपका क्या है, आपका वो सैलरी स्टेटमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के अंदर देखो, इसी फाइल के अंदर सैलरी स्टेटमेंट है, लेकिन सैलरी स्टेटमेंट किसी और शीट के अंदर है। तो यहाँ पे किसी और एक शीट में क्या है, सैलरी स्टेटमेंट, कंप्लीट सैलरी डिटेल्स विद एम्प्लॉय डिटेल्स, एक स्टेटमेंट है। उसी के साथ नेक्स्ट शीट में मैंने क्या बना है, पे स्लिप बना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप करना चाहते हैं काम, आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का लिस्ट बनाना चाहते हैं, यानी लिस्ट में, तो यहाँ पे लिस्ट में एम्प्लॉय आईडीज आनी चाहिए, सिर्फ लिस्ट में क्या आनी चाहिए, एम्प्लॉयज आईडी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप डाटा ऑप्शन पे आओगे। डाटा ऑप्शन के ऊपर आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, यानी डाटा ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस पैनल के ऊपर मिलेगा डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एलो है अनी वैल्यू, आपको चेंज करना है, आपको लिखना है लिस्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स ऑप्शन है, इस बॉक्स पे क्लिक करोगे और आप इसी शीट के ऊपर उस शीट पे जाओगे, जिस शीट, इस जो फाइल है, ये फाइल सेम फाइल तो यही रहेगी, लेकिन इस फाइल के ऊपर कोई शीट है जिस शीट के ऊपर सैलरी स्टेटमेंट है,
अब सैलरी स्टेटमेंट तो है, लेकिन सैलरी स्टेटमेंट के ऊपर ज़रूरी है एम्प्लॉय आईडी भी होनी चाहिए। आप देखो कंप्लीट से जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे 12 एम्प्लॉयज़ है, और 12 एम्प्लॉयज़ या 100 एम्प्लॉय जितने भी होंगे तो उनकी तो आईडी भी होगी ना। आप यहाँ पे आईडीज़ लोगे, उन आईडीज़ को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट बन गया और आपको एम्प्लॉयज़ की आईडी आ गई। सिंपल ईजी है, ठीक है क्या, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके भी आप देखिए, आप देखो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो आपको लिस्ट आ गया, लेकिन जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम नहीं आ रहा है, कोई डिटेल आपको सामने नहीं मिल रही है। तो अब आप क्या करोगे कि आप जब भी किसी एम्प्लॉय की आईडी को सिलेक्ट करो, आपको यहाँ पे कंप्लीट उस एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपल एक फार्मूला टाइप करना पड़ेगा। वो कौन सा फार्मूला है वो हम देखेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नाम पे आ जाओगे आप, यहाँ पे एक फार्मूला आप टाइप करोगे इक्वल टू वी लुकअप। याद रखना क्या करना है, टाइप वी लुकअप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। वी लुकअप, वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप के बाद ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। ब्रैकेट डालने के बाद आपको एक्सेल पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी आपको क्या सर्च करना है, आपको क्या देखना है, लुकअप वैल्यू, वैल्यू क्या देखना है, वैल्यू मुझे एम्प्लॉय आईडी देखना है। तो इस एम्प्लॉय आईडी का कौन सा सेल है, C8 है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, C8 आ गया, ठीक है। तो C8 को साथ ही मैं फिक्स करता हूँ, साथ ही मैं क्या करता हूँ, इस C8 को फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए आप F4 प्रेस करो तो डॉलर इनके सामने आएगा, ये लॉक हो जाएगा। यानी जब भी आप इस फार्मूला को किसी भी जगह पेस्ट करोगे तो C8 चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया, कामा। उसके बाद आपको कंप्लीट एक्सेल बोल रहा है लुकअप वैल्यू तो आपने दे दिया, आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे हो वो एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आप टेबल एरे तो दे दो, कामा। टेबल एरे मीन्स कंप्लीट उस टेबल को सिलेक्ट करो जहां पे एम्प्लॉय आईडी है। तो वो एम्प्लॉय आईडी जो टेबल है वो किस में है, शीट 2 में। हम सीधे यहाँ पे फार्मूले के साथ नहीं छेड़ेंगे, उस शीट पे आ जाएंगे। शीट पे आ गया, ठीक है। अब शीट एम्प्लॉय आईडी, लेकिन ज़रूरी है आप सीरियल नंबर से टेबल को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको टेबल सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी। क्यों, क्योंकि जिस चीज़ से आप, जिस वैल्यू से आप सर्च कर रहे हो, जो वैल्यू है वो एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम जो है उस वहाँ से आपको टेबल को सिलेक्ट करना है। ये है वी लुकअप का जो मेन वैल्यू है। आप टेबल का जब आप टेबल को सिलेक्ट करो जिस वैल्यू से आप सर्च करो, वैल्यू हम एम्प्लॉय आईडी है, लुकअप वैल्यू तो एम्प्लॉय आईडी है, इसलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट किया, ठीक है। और कंप्लीट टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, ड्रैग करके मैंने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर दिया। ऊपर देख सकते कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो गए। ऊपर आप यहाँ पे आप फार्मूला देखोगे, यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पे आप फार्मूला आओगे, यहाँ पे फार्मूला दिखेगा, फिर कामा डालोगे। कामा करने के बाद आपको देखना है डिस्प्ले क्या करना है, आपको डिस्प्ले कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कॉलम नंबर देना है, आपको कौन सा कॉलम आपको डिस्प्ले करना है। जब मैंने इस सैलरी स्टेटमेंट को बनाया तो मैंने साथ ही कॉलम के नाम दिए हैं सो दैट कि मुझे गिनने न पड़े, मुझे काउंट ना करना पड़े, इसलिए मैंने साथ ही लिखा एम्प्लॉय आईडी नंबर 1 कॉलम में है, एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय जो है वो नंबर 2 कॉलम में है, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन नंबर 3 कॉलम में है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 4 कॉलम है। और सारे कॉलम्स का आप वैल्यू देखोगे ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, यानी कॉलम इंडेक्सेस है। कामा एम्प्लॉय का आईडी जो है, आईडी नहीं, मुझे एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना था क्योंकि फार्मूला एम्प्लॉय नेम के ऊपर आप इस वक्त टाइप कर रहे हो, ठीक है। तो 2 मैंने 2 लिखा, कामा। फिर भी बोल रहा है आपको ट्रू और फॉल्स, अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं, हमें एग्जैक्ट मैच करना है, इसलिए 0 टाइप करेंगे। एग्जैक्ट मैच मीन जो भी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूँ कंप्लीटली उसी वैल्यू की डिटेल, उसी वैल्यू का नाम, उसी वैल्यू के सामने जो नाम आएगा वो नाम मुझे दे दो, बीच में और ऊपर नीचे कुछ नहीं, मुझे कंप्लीटली वही नाम चाहिए, ठीक है। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे, आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ गया शिल्पा, ठीक है, आ गया ना समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे शिल्पा आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करने का, आपको आगे आसान है, इसी फॉर्मूला को जो आपने यहाँ पे लिखा इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहते हो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय डिजिग्नेशन है, यहाँ पे भी आपको इक्वल टू लिखना है, फिर वी लुकअप, ठीक है, फिर ब्रैकेट डालना है। ब्रैकेट डालने के बाद वैल्यू एम्प्लॉय जो है लुकअप वैल्यू वो तो यही एम्प्लॉय आईडी है, कामा, ठीक है। इसको फिर से क्या करना है, इसको आपको फिर से F4 प्रेस करना है, ठीक है, फिर से कामा डालना है, फिर से उस टेबल को सिलेक्ट करना है, शीट में आना है, फिर से इस टेबल को सिलेक्ट करना है। थोड़ा बहुत सारे फार्मूलाज लिखना है, इस टेबल को मैंने कंप्लीट सिलेक्ट किया,
सकते हैं फॉर एम्प्लॉय आईडी से। फिर यहाँ पे ऊपर यहाँ FX पे आ गए आप, यहाँ पे आपने कामा डाला, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर कॉलम इंडेक्स, अब आपका एम्प्लॉय डिजिग्नेशन है तो एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन कॉलम नंबर 3 में है, आपने कॉलम नंबर 3 लिखा, फिर कामा डाला, फिर 0 लिखा, फिर ब्रैकेट डाला, फिर एंटर किया, आपको रिसेप्शनिस्ट आया। एम्प्लॉय डिजिग्नेशन क्या आया? रिसेप्शनिस्ट। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे कितने बार मैं फार्मूला टाइप करता हूँ, लोग बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसी रिसेप्शनिस्ट जो है यहाँ पे या शिल्पा का, यहाँ पे जो ये वी लुकअप फार्मूला है, यहाँ ऊपर जाऊँगा मैं, इस वी लुकअप फार्मूला को मैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। इस वी लुकअप फार्मूला को क्या मैं करूँगा, यहाँ पर कॉपी करूँगा। मैंने Ctrl+C प्रेस किया, इसको कॉपी कर दिया। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ डिपार्टमेंट भी निकालना है, यहाँ पे इसमें भी इसको फार्मूला को पेस्ट करना है। लेकिन पहले फार्मूला पेस्ट करने से पहले इक्वल टू लिखो और इस फार्मूला को पेस्ट करो। कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब इसको एंटर करो। हर जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे मंथ एंड ईयर में भी आता हूँ, फार्मूला को पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V पेस्ट। लेकिन देखो मैंने इज इक्वल टू नहीं हुआ, तो फार्मूला सीधे जो है एंटर करोगे, यहाँ पे फार्मूला दिखेगा। लेकिन इस फार्मूला से पहले आपको इज इक्वल टू डालना है, ठीक है। अब बेसिक सैलरी में भी इक्वल टू लिखता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ फार्मूला को। इक्वल टू लिखता हूँ, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में फार्मूला को पेस्ट। इक्वल टू लिखता हूँ, जो सॉरी यहाँ पे अलाउंसेस में नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको नीचे लिखना है, ठीक है। इक्वल टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस में फार्मूला पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। इक्वल टू मैंने टाइप किया HRA में, Ctrl+V पेस्ट। इक्वल टू मैंने मेडिकल अलाउंस में, मेडिकल अलाउंस देखना है टेबल पे, जो मैंने सैलरी शीट मैंने बनाए उसमें मेडिकल अलाउंस नहीं, इसलिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। स्पेशल अलाउंस भी, इसको भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। अदर अलाउंसेस मेरे टेबल के ऊपर है, तो वहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ, इस फार्मूला को पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे EPF में भी आ रहा हूँ, इक्वल टू लिख रहा हूँ और फार्मूला को Ctrl+V पेस्ट, क्योंकि मैंने कॉपी करके रखा है। इक्वल टू लिखा, Ctrl+V पेस्ट। इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स नहीं, ठीक है। अभी यहाँ सब पे शिल्पा 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 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर चेंज करना है फार्मूला में। सिंपल है, आप शीट पे आ जाओ, डिपार्टमेंट देखना, डिपार्टमेंट नेम, शीट पे आ जाओ। शीट पे जो ये डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, वो कॉलम नंबर 4 में है। यहाँ पे आप जो यहाँ पे आपने बनाया, आप डिपार्टमेंट के ऊपर F2 आप प्रेस करो, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इस 2 की जगह, ये 0 के सामने जो 2 कॉलम इंडेक्स 2 था, यहाँ पे आप 4 लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, आप देखो सिकल डेवलपमेंट आया, ठीक है। इसी तरह आप बेसिक जो मंथ एंड ईयर है, मंथ एंड ईयर टेबल में जाओ, देखो कौन सा कॉलम नंबर है, ठीक है। कॉलम नंबर मंथ एंड ईयर 5 है, तो यहाँ शीट पे आ जाओ, यहाँ पे F2 फिर से प्रेस करो, यहाँ पे आप क्या लिखो, यहाँ पे आप 5 टाइप करो, 5 टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे, लेकिन जो ये डेट है, मंथ एंड ईयर, ये डेट में क्या है, ये यहाँ पे वैल्यू है। इसको आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, या आप होम टैब पे आ सकते हो। होम टैब पे आप क्या करोगे, यहाँ नंबर पे जो छोटा सा एक एरो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, या यहाँ पे आप डेट पे आओगे और डेट की फॉर्मेटिंग, जो सिंपल सी फॉर्मेटिंग है कोई, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मंथ एंड ईयर है, तो मैं मंथ एंड ईयर वाला डेट से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे है, कहाँ पे, हाँ ये मंथ एंड ईयर तो है, हाँ ये यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट एंड ये जो है डेट क्या आ रहा है, डेट के साथ बनता आ रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे फॉर्मेटिंग जो सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी उस टेबल में किस कॉलम नंबर पे है, बेसिक सैलरी कॉलम नंबर 6 पे है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आप F2 प्रेस करोगे, यहाँ पे 2 की जगह लिखोगे आप कॉलम नंबर 6, एंटर प्रेस करोगे, देखो बेसिक सैलरी आ गई, ठीक है। इसी तरह TA और HRA को देखते हैं। TA अमाउंट, TA 7 में है, लेकिन TA अमाउंट किस में, 8 में, और HRA अमाउंट 10 में, 8 और 10 शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे F2 इसको लिखते हैं, ये 8 में है, यहाँ पे 8 चेंज करते हैं, यहाँ पे आप 8 चेंज करो, यहाँ पे F2 यहाँ पे 8 की जगह हम 10 चेंज करते हैं, 10 देखते रहो, ठीक है। यहाँ पे शिल्पा अदर अलाउंसेस टेबल में देखते हैं, अदर अलाउंस 11 में है। यहाँ पे शीट पे वापस आ जाते हैं, F2 प्रेस करता हूँ, अदर अलाउंसेस 2 की जगह 11 में, 11 एंटर प्रेस किया। फिर EPF और इनकम टैक्स शीट में आ जाते हैं। शीट में EPF किस में, EPF है 13 में और इनकम टैक्स है 14 में। EPF 13 में, इनकम टैक्स 14 में, तो EPF 13 में है और इनकम टैक्स 14 में। F2 13 में और इसको F2 सिलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स को 13 में और 14 में,
ठीक है, एनी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अर्निंग भी आ गया, आपको टोटल डिडक्शंस भी आ गए, नेट सेल्स भी आ गए। अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+1 प्रेस करो, आपको क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आप करेंसी में आ जाओ, करेंसी में आप यहाँ पे सिंबल चेंज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल जो आपको रखना है। मैं हिंदी सिंबल ढूंढता हूँ, ठीक है, इंडिया में रहता हूँ तो हिंदी सिंबल देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप हिंदी सिंबल देखते हैं, हिंदी 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 आ जाएगा। अब घबराइए मत, हिंदी आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस में रखना है तो ठीक, नहीं रखना है तो 0। यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, अब देखो यहाँ पे हिंदी का सिंबल आ गया सामने। इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और बाकी पे आप सिलेक्ट करके यही रख सकते हो। यहाँ पे भी फॉर्मेट पेंटर पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इनको भी यही रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे भी, और फॉर्मेट पेंटर करके इन दोनों पे भी रख सकते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये काम करते हैं, हाईलाइट यहाँ पे भी रखते हैं, हाईलाइट यहाँ पे भी रखते हैं, हाईलाइट यहाँ पे भी रखते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आप यहाँ थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ मैं। अब आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स तो कंप्लीट आ गई। अब आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी को सिलेक्ट करो, किसी और आईडी को, देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ 101 की, यहाँ पे देखो 101, देखो आ गया। एम्प्लॉय नेम नील कुमार, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन टीम लीडर, डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अक्टूबर आया गया, तो बिकॉज ऑफ वहाँ पे अक्टूबर नहीं आना चाहिए, मैंने फार्मूला में चेंज कर दिया है। वी लुकअप शीट, हाँ ये फार्मूला ठीक है, लेकिन अक्टूबर क्यों आया, हम टेबल में देखते हैं अक्टूबर है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अक्टूबर जनवरी है, ये जो है ये अक्टूबर के महीने की है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे लास्ट तक, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी सेल्स, अक्टूबर मंथ की कंप्लीट इस टेबल के। अब आपको हर एक जगह क्या मिलेगा, अक्टूबर ही मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, अक्टूबर, देखो अक्टूबर 19। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी आप किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को सिलेक्ट करोगे, आप देखो यहाँ पे आ गया अश्विन कुमार टीम लीडर प्रोजेक्ट मैनेजर 26,000, यहाँ पे भी इफेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 109 सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसको इनकम टैक्स नहीं कट रहा है, और आप इसकी 14,000। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो इसकी कॉपी, तो आप Ctrl+P करके भी देख सकते हैं, और Ctrl+P करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉपी आपको प्रिंट आउट निकल सकती है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेव एंड सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सेव, आप यहाँ पे क्रिएट PDF और XPS डॉक्यूमेंट, मैं फिलहाल क्रिएट XPS डॉक्यूमेंट बना लूँगा, क्यों, ठीक है, यहाँ पे PDF की जगह मैं XPS बनाता हूँ। PDF फाइल भी आप इसकी बना सकते हैं, मैं XPS इसलिए बना रहा हूँ, मेरे सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है PDF की, PDF नहीं वर्क कर रहा है अच्छे से, तो इसलिए मैंने XPS डॉक्यूमेंट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश करता हूँ, कहाँ पे सेव रखना है, आप किसी भी जगह सिस्टम पे सेव रखते हो, मैंने पब्लिश किया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये पब्लिश हो गया है। आप जो देख सकते हैं, इस एम्प्लॉय की ABC कंपनीज लिमिटेड तहसील पॉइंट बारामूला जैन की पे स्लिप, और ये शिल्पा की पे स्लिप आपके सामने आ गई है। अब आप आराम से इसको किसी में भी आप इसको सेंड भी कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी आप आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इससे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।